एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते हजरत, रिश्रा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिश्रा। बोला हजरत रिश्रा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मैं कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिश्रा। आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्रा आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दाह है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली, वही 3 नंबर गली। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2 4 5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन हजरत, इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। हमने कहा कि नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, मिलना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा लग बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, अरे बोलो भाई, उसका अच्छा। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखिए बच्चाटियां भी हाथ उठा दीजिए। हाँ तो भाई ये भी तो कल बड़ा होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अच्छा एक बात ये बताइए, मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, फाजिल ना हो, तो आप जी पाइएगा? भाई गुजारा है? कहीं गुजारा है? अच्छा एक बात ये बताइए, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, मौत की सुबह से लेकर पैदाइश से लेकर जन्नत तक, पैदाइश से लेकर जन्नत तक हर जगह मौलवी की जरूरत है। हर जगह? अरे बोलो भाई हर जगह। अच्छा कैसे? आप बोलिएगा कैसे? भाई नमाज हम पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या काम है यहाँ? मान के हम नमाज पढ़ेंगे हम जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या करेगा? तो सुनो मौलवी की जरूरत जन्नत में कैसे पड़ेगी, हम बताते चले। हुजूर की हदीस है, पैदाइश से शुरू करते हैं हम। बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाओगे? बोलो नहीं, कने केकरा बोले वो? कने अजान दी थी, बच्चा पैदा करते अजान दी थी मौलवी। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब आजान देंगे, दाहिने कान में आजान, बाएं कान में तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हो गया, तक आजान दे दी गई, अब उसका नाम रखना। नाम कौन रखेगा? बोलो नहीं हो? मौलवी साहब रखती। बहुत अच्छा। अगर आप कहिएगा कि नहीं नहीं मौलवी साहब कहने रखती, हम रखो, दादो रखी थी, दादो
दादी रखती, नानी रखती, नाना रखती। तो दादा दादी से नाम रखाओगे तो फिर वही नाम रखेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, लोग परेशान हो गए, औरतें परेशान हो गई, लड़का भिली, लड़का भिली, लड़का भिली। ए दादो नाम रखी दो, नाम रखी रख दादो। तो दादो बोले आज कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखे दो जुम्मन। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया बोलेगा नाम रखी इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, हा बड़ा प्यारा नाम, दादो बोली का नाम रखी इधर बुधवा। बोलो जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी? बुधवा देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। ये दादा का नाम रखा हुआ है, ये दादी का नाम रखा हुआ है, ये नाना का नाम रखा हुआ है, ये नानी का नाम रखा हुआ है। सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। शादी करेगा 20,000 वो डीजे हाँ, ये डीजे बाप रे बाप, तौबा तौबा। ये डीजे ऐसा डीजे है कि बुढ़वा के सामने बज जाए तो बुढ़वा नाचने लगे। देखिए बच्चा सब समझ रहा है। अब ये सिस्टम चला, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा अजब बेतहाशा नाच रहा है। डीजे ये बला है भाई, भाई ये बला है। 20,000 का डीजे करेगा शादी में, 20,000 का डीजे करेगा, 3 लाख तक का जहेज लेगा। अच्छा निकाह पढ़ाने जाइएगा ना, निकाह पढ़ा दिए, पूछेगा हजरत कितना बोला ना? 500 टका धोनी हो भाई, तू रासनी मांग कर जाओ, जा निकाह पढ़ा मांग कर जा। आज 3 लाख टका थे जो घुटले से, वो पैसा हलाल है? अरे वो जो 3 लाख लिया है लड़की वाला को, लड़की वाले से 2 लाख रुपए जो लिया है वो हलाल है कि हराम है? जायज है? ये निकाह का पैसा तो जायज है। हमने निकाह पढ़ाया, 500 टका निकालो। तुमको तो खुश होकर डीजे वाले को 20,000 दे सकता है, हमको 5,000 नहीं दे सकता। नानी मर गई भाई, इसी में मदरसा भी है, इसी में मस्जिद भी है, और क्या कहते हैं कि सबको देना है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे तो हलाल कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। इसलिए एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, दौलत दिए हज क्या नहीं किए? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में कैसे सवाल करेगा अल्लाह? 2 सवाल करेगा अल्लाह। मेरा बंदा आ जाओ, माल कहां से कमाया हिसाब दे, कितना 61-62 किया हिसाब, आपने हिसाब दे दिया। फिर अल्लाह अब माल कमाने का हिसाब दे दिया आपने, अब फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये माल को खर्च कहां कहां किए इसका हिसाब दो। तब डीजे निकलेगा वहां। अल्लाह के फरिश्ते इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। और मालूम आपको नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है? कुछ खबर है, पता है? पता नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो ये मस्जिदें छीन ली जाएगी। मदरसों को आबाद कीजिए, नहीं तो मदरसे हाथों से निकल जाएंगे। आसाम जिंदा मिसाल है। आसाम के अंदर में बड़ा बड़ा मदरसे के अंदर में ताला लगा दिया, 800 मदरसों को ताला लगाया, 800। आज हम मदरसा को देख के भागते हैं, मकतब को देख के भागते हैं, मौलवी को देख के भागते हैं। दरवाजे में बैठा है कुर्सी लगा के घर वाला, देखा मौलवी साहब साइकिल लेके आ रहा, देख घुस से अंदर घुसी गई। अब बेटा कहिए बेटा जो दरवाजा मौली साहब चंदा ली, पूछतो नहीं बाबा कहाँ गली, बोली खेत चलो गली। बोला बात सही गलत है बोलो, बताओ वो कौम तरक्की करेगी? वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, मदरसे दीनी किले हैं।
जब तक ये इस धरती पर मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस ये मदरसे धरती पर बंद हो गए अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए। ये मदरसे नहीं रहेंगे, उलमा नहीं बनेंगे, हुफ्फाज नहीं बनेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर जब आप मरोगे तो पता ये चला कि पैर में रस्सी लगाकर कब्र के अंदर में डाल दिए जाओगे। ना दुआ है ना जनाजा है। भाई मदरसे है ही नहीं है तो आलिम बनेंगे कहां से, हाफिज बनेंगे कहां से, कारी बनेंगे कहां से, मुफ्ती बनेंगे, आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा? पता यह चलेगा कि जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना मिला। मुसलमान था, मरा बगैर जनाजे की नमाज के, लोग गड्ढे में डालकर मिट्टी देकर बराबर कर दिया। आज 10 टका देने में सीना दुखता है। मदरसे में अल्लाह अकबर पहाड़ टूट जाता है, पहाड़ टूट जाता है। अब देखिए ना, कुर्बान जाइए। बस यही कहेंगे कि इस माइक पर तकरीर करना बस समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दीजिए नहीं ना, इधर देता है मुर्गा अंडा, अरे नहीं देता है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बहुत सारी मुर्गियां पाल के रखा था बादशाह। तो वजीर से पूछा कि वजीर ये बताओ एक दिन में एक मुर्गी कितनी अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे ना उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। बादशाह चला गया, वजीर तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 ठो दे दी, तो कैसे हुआ? 2 ठो हो गया। चेक किया वजीर, 2-2 अंडा, कोई शाम को दिया, कोई सुबह दिया, कोई शाम को दे दी। एक मुर्गी के नीचे देखा कि एक ही अंडा लेके बैठी है। वजीर को आया गुस्सा, पकड़ा नट्टी, बोला कि तुमको जान का डर नहीं हुआ, एक ही अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 ठो अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छे जलसे को सुन रहे हैं। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुनना बहादुरी नहीं है, सुनकर अमल करना सबसे बड़ा बहादुरी है। पूरी रात जलसा सुना, अगर अमल की नीयत नहीं है तो जलसा सुनना बेकार हो गया। अमल की नीयत होनी चाहिए कि हम यहाँ जो बात सुनेंगे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।
मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मुसलमानों, अच्छा कुछ लोग कहते हैं देखा एक घर है, 1 महीना पहले नहीं था, देखा घर मोटरसाइकिल लोग का, ओ बेटा घर के बन की जो बोले ओ मदरसा खुली जी, मदरसा बोले जो मदरसा ये मौलवी नहीं धंधा पहल की से ये मदरसा खोल रहा है, मौलवी सब धंधा पा लिया है, मदरसा खोलता है, चंदा करते खेते। रोटी रोजी का सवाल है, अल्लाह इसके रोटी रोजी में बरकत दे। दुआ करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मशीनरी सामान है, कभी अच्छा होगा कभी ख़राब होगा। अब इसी में लेके काम चलाना है। रात 12 बज गए और बड़े बड़े मुकर्रिरीन कहते हैं कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। टेबल भाई वो खेल, ये आपकी हौसला, ये हिम्मत है कि आप रात 12 बजे तक कड़ाके की ठंड में आप इस मजमे के अंदर में अब तक जलसे के अंदर में बैठे हुए हैं। अच्छा फिर घर भी जाना है, सोना भी है, आज सो करके फिर फजर की नमाज भी पढ़ना है। करेक्ट तो पक्का नमाजी है। फजर की नमाज जो लोग नमाजी बैठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उनको 1 घंटा सोने मिले चाहे ना भी सोने मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो फजर नहीं पढ़ेंगे वो सोएंगे नहीं। अब पूरी रात जगे फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़े बगैर सो गए तो फिर पूरी रात का बैठना बेकार हो गया। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाएं कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं कि यहाँ से हम कुछ लेकर के जाएंगे। बस आइए, बस आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं भी सुना दूँ हैं? और एक बात याद रखिएगा, जिसका पैसा जैसा होगा वैसा ही खर्चा होगा। हाँ, हलाल पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। हलाल कमाने वाले का पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अपने मकातिब को, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, आबाद करो। अल्लाह तुम्हें आबाद करे। तो इंशाल्लाह मदरसे को आबाद करेंगे मेरे भाई, अरे करेंगे, मकतब को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ओनार जो ने 5 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलूं? अरे कितनी दुआ करेंगे बोलो ना भाई? 5 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। ये मकतब है, अल्लाह के नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मकतब में, मदरसे में 1000 रुपये देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? देखना चाहता हूँ, मुसलमानों, ईमान देखना चाहता हूँ अररिया वालों के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हरिया 12 के मुसलमानों की जज्बा क्या है, क्या हौसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ बड़े बड़े सखी लोग, पैसे वाले लोग, बिजनेस। ये देखिए एक नौजवान, अच्छा बैठी के लिए बहुत तेजी के साथ बैठ ली। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो 10 आदमी को खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसमें फैसिलिटी है। ये देखिए पहला नौजवान है, ए देखिए सुना, नगद है, नगद दे दिए, नगद है, फोन पे करेगा, फोन पे लीजिए हजरत अपना मोबाइल में। ए देखिए पहला नौजवान, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1000 रुपए देने वाला। दूसरा कोई नौजवान है भाई? देखिए हम 1000 रुपए मांगे हैं, आप 2000, 5000। ये देखिए हमारे ये हजरत, नारे तकबीर। ये देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, आप 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक कॉपी कलम लेके बैठिए, हजरत का नाम लिखिए, यहाँ सामने बैठिए माशाअल्लाह। अरे बड़े सखी लोग हैं भाई, हरिया 12 की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ना, बड़े बड़े दिल वाले यहाँ पर बैठे। ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहा है, ये मोबाइल लेके आ रहा है, वो भी फोन पे करेगा। देखिए नकद है, नकद दे दिए। अगर नकद नहीं है, देना चाहते हैं
नाम लिखा दिए, कल सुबह लाके कमेटी वाले को दे दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, फोन पे है फोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहां लेने के लिए तैयार है। अच्छा कितने लोग हुए? 3 4 हो गए, 4 हो गए। ये देखिए माशाल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है भाई 4 हो गए। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है? हम 5 दुआ करेंगे। देखिए दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मेरी दुआ रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, दवाई खाते खाते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। घर में बच्चा बीमार रहता है, बीवी बीमार रहती है, उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदके की बरकत से बच्चे को बीवी को तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माँ बाप मर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से सदका कर दो। ये मदरसा मकतब इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है 5वें नंबर पे कोई 1000 रुपए देने वाला, कोई नौजवान कोई सखी है इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे भाई 1000 देने वाला, फोन पे करने वाला, पेटीएम करने वाला, गूगल पे करने वाला आ रहे हैं। ए देखिए नौजवान, वाह भाई, ये देखिए मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है। आजा, वाह वाह वाह, एक से एक नौजवान है भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। देखिए 5वां नौजवान आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कैच दे रहा नौजवान, वाह बेटा, क्या नाम बाबू? मोहम्मद नसीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये 5वां नंबर। भाई 6ठे नंबर पे अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए, जमीन के बराबर अल्लाह ने किया अता फरमाएगा। है कोई नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में इंशाल्लाह 1000 টাকা दिए दो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য 5টা दुआ করে देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है 6ठे नंबर पे भाई, अरे भाई जल्दी करो ना भाई, मेरा टाइम खत्म हो गया। चतुर्वेदी सभा के बैठे हुए, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है। इनकी तकरीर सुने बगैर अगर आप चले गए अफसोस होगा। ये हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी है, इनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। तो भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, 10 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। देखिए मैंने आपको पहले कहा नकद है, नकद दे दीजिए। हाँ ये ज़रूरी नहीं कि अब जलसे में आए तो पैसा लेके आता है। अगर नहीं है देने का इरादा है कि नहीं, हम भी इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर मदरसे में चंदा देंगे, बच्चे के। ए देखिए मेरा ए देखिए पैसा लेके हाथ मारा भाई। 6 हो गए। जहन्नम के दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है 7वें नंबर पे कोई नौजवान, 1000 টাকা दिए तो इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য 5टे दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 7वें नंबर पे 1000 रुपए, 1000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई नौजवान। नौजवानों सुनो, 1000 रुपए यहाँ नहीं दोगे, घर लौट कर पैसा लेकर चले जाओगे। कल चौक चौराहे पे, हाट बाजार में, दुकान में, होटल में बैठोगे, नाश्ता चाय पानी खाओगे, गुटखा खाकर थूक दोगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाया नहीं होती है। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। ये देखिए चेहरे से नूर बरस रहा है इस नौजवान का माशाल्लाह। हजरत मोहम्मद आसिफ साहब अब अपने वालिदैन की सालों सवाब के लिए 1000 টাকা দিয়েছেন। কতজন হলো? 7 জন হলো। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और तैयार है। ये देखिए आ गया, ये देखिए पॉकेट में हाथ देके आया। वाह भाई वाह, एक से एक नौजवान है भाई। ये देखिए 9 भी हो गया, 9 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए 10 भी हो गया। ये लीजिए, ये देखिए फोन पे 11 आ गया, 11 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब अल्हम्दुलिल्लाह।